हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएवी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको फेज 3 के बारे में बताया गया था, फेज 2 और 3 के बारे में बताया गया था। फेज 1 में क्या करना है उसके बारे में वहां पे डिटेल्स नहीं बताया गया था। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा जो भी चेंजेस हुए हैं, और हम पहले ही नोटिफाई कर दिए थे। और एक बात हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब भी हम देते हैं तो हम जैसे टेलीग्राम पे भी देते हैं, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएंगे, फेसबुक से भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। और डीएवी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा कभी कभी चेंज कर देता है अचानक, तो इसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पिछले बार कुछ और था, इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो उसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में आपका लगभग जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाए। कैसे फिल करना है, क्या करना है, हमको कहाँ पे जाकर ऑफलाइन फिल करना है या ऑनलाइन फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा समझ में आ जाएगा। और स्टेप वाइज आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फेज 1, यहाँ पे फेज 1 है और फेज 2 है और एक आपका फेज 3 है। तो फेज 3 तो अभी नहीं करना है, फेज 2 ऑलरेडी हम लोग समझे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भी डिस्कस करेंगे फेज 3 में क्या है। तो देखिए फेज 1 में आपको करना क्या है। पहले पिछले बार क्या था कि सिंपली वेबसाइट पे क्या किए थे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, जिसमें सारे कैंडिडेट अपना फॉर्म को फिलअप किए थे। और उसके बाद फिर जैसे ही एग्जाम डेट आया, फिर एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया एडमिट कार्ड के बाद, एग्जाम देने के बाद, उसके बाद फिर आप जहाँ पे भी डीएवी में वैकेंसीज है हम लोग को वहां पे अप्लाई करना होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या किया गया है कि इस बार जैसे पिछले बार जैसा था उस बार नहीं है। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा 15 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक, ठीक है, 5 नवंबर तक आप सभी स्कूल्स में आपको जाकर अप्लाई करना होगा। लेकिन आपको जाकर अप्लाई कैसे करना होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जो भी स्कूल्स का एडवर्टीजमेंट है, अभी सारे स्कूल में लगभग एडवर्टीजमेंट आ गई होगी और जोनल वाइज आ रही होगी, रीजनल ऑफिसर। और उसके बाद जो भी डीएवी स्कूल्स है वहां पे भी आप इसको पता कैसे करेंगे, आप डीएवी स्कूल में विजिट कीजिए या डीएवी की वेबसाइट पे भी जाइए, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। फॉर्म वहीं से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको क्या करना है कि वहां पे जाके सबमिट करना है, ठीक है। वो हम बता देंगे। फॉर्म भी अभी हम दिखा रहे हैं आगे वीडियो में, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। जस्ट वेट कीजिए और कुछ देर में आपको हम पीडीएफ के थ्रू आपको दिखा दे रहे हैं। और वो जो वेबसाइट होगा, वेबसाइट पे कौन सा वेबसाइट पे जाना होगा, तो वेबसाइट जैसे कि आप जहां पे भी रह रहे होंगे, जो भी स्टेट में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में आपको क्या करना है, जो भी डीएवी स्कूल्स है। और जैसे कि हम झारखंड से हैं तो झारखंड में देखिए अभी जोन आई में, जिसमें डाल्टनगंज का डीएवी आ जाता है, गढ़वा आ जाता है, लोहरदगा आ जाता है, ऐसे बहुत सारे डीएवी है जो कि जोन आई में फॉल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके भी स्टेट में होंगे अलग अलग जोन वाइज। तो हर एक जोन में क्या है कि वैकेंसीज आई होगी और वहां पे निकाले होंगे। ये फॉर्म क्या कर रहे हैं कि उन्हीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो ये ऑफलाइन भी मिलेगा या तो ऑनलाइन भी मिलेगा। अब ऑफलाइन मतलब कि आप डीएवी स्कूल में विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद आपको क्या करना है कि वहां से फॉर्म आपको मिलेगा, वो फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। और जो भी अप्लाई करने के बाद कैसे अप्लाई करना हम बताएंगे। और उसके बाद आपको जाके वहीं पे सबमिट करना है, स्कूल में ही सबमिट करना है। और आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि सर हम क्या करें, कैसे करें, हमको कैसे पता चले, तो आप स्कूल में सिंपली चले जाइए, स्कूल में वो आपको क्लियर बता देंगे और वो फॉर्म दे देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, इजी प्रोसेस है। अब देखिए ये आपका कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बीच में आप जाकर डीएवी स्कूल में सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। इससे लेट नहीं करना है, आपको याद रखिएगा। और जितने भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो भी आप क्या बोलते हैं कि उसमें फिल किए होंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर लिया जाएगा कि आपको अच्छे से करेक्ट फिल करना है। वही इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको सीबीटी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी, जो भी आपका मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है, आपको यहीं से स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी मतलब उसको जांच किया जाएगा प्रॉपर वे से। अगर आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि सीबीटी कंडक्ट करवाने के लिए एलिजिबल किया जाएगा। अब आपको आगे आपका डेटा को भेजा जाएगा। अदरवाइज अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो वहीं से आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम भर सकते हैं। तो आप सभी लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, जो भी आपके पास डिग्री है आप सभी लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्योंकि इसमें पैसा वगैरह लग नहीं रहा है, तो फॉर्म फिलअप कर देंगे। अगर आपको सीबीटी के लिए आगे भेज दिया गया, आपके पास मैसेज आ जाएगा सीबीटी के लिए, तो आप समझिए कि आप एलिजिबल हैं, आप सीबीटी दीजिए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि
क्या था कि पिछले बार सभी कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड थे, उसके बाद क्वालिफाइड होने के बाद सभी स्कूल में जा रहे थे, तो वहां से स्क्रूटनी हो रहा था उनका, ये क्या बोलते हैं, फॉर्म का जो भी फिलअप किए हुए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो ये पहले ही है कि पहले ही आपको पता चल जाए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तभी आपको सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर उसके बाद स्क्रूटनी प्रोसेस यहीं ऑफलाइन ही होगा। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पे भेजा जाएगा, जो भी सीबीटी टीम है, जो सीबीटी टीम है, जैसे कि जहाँ जो सीबीटी कंडक्ट करवाने वाले टीम है, उनके पास आपका डेटा को शेयर किया जाएगा, ठीक है। आप स्कूल में भेजेंगे तो ये क्या करेंगे, डीएवी सीएमसी में जहाँ पे सीबीटी कंडक्ट करवाइए वहां पे ये भेज देंगे आपका डेटा को। अगर आपका सारा कुछ सही रहा, उस पोस्ट के लिए आप पूरा फुल एलिजिबल है तब, अदरवाइज आपको नहीं भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए एक चीज हम आपको लिखे हुए कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपका अपना मोबाइल नंबर होगा जो हमेशा ऑन रहता है, उसी को दीजिएगा। और ईमेल पे, तो ईमेल पे ही पता चलेगा। और डेट कब है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम चलिए देख लेते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है प्रॉपर, वैसे आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। ये डाल्टनगंज जोन का है, जोन आई का है ना। जैसे कि जोन आई में इतने सारे स्कूल्स आ जाते हैं। अब इसमें से आपको यहाँ पे सभी स्कूल्स में सभी जोन वाइज क्या किया गया है कि एडवर्टीज़ किया गया है। ये 15 से 17 के बीच में आपका सारे स्कूल्स में जहाँ पे अभी तक नहीं आई होगी और यहाँ पे पूरा आ जाएगा। मतलब 17 तारीख तक आपको सारा जगह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि ये सीबीटी के लिए है तो लगभग आप सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप, और ये जो फॉर्म होगा एक तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा और प्लस में उसके ऑनलाइन कहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसे कि इसका जोन वाइज अवेलेबल है ना। या तो स्कूल के वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। स्कूल के वेबसाइट पे आपको विजिट कैसे करना है, सिंपली आप जहाँ रहते हैं वहाँ के स्कूल का सर्च कीजिए। अगर वेबसाइट नहीं मालूम है तो सिंपली सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और ऐसे जितने भी इंडिया में, पैन इंडिया में पूरा जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं, हम आपका एक लिस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा कितने स्कूल्स हैं। और जहाँ पे जो भी स्कूल्स है आप उस स्कूल का नाम से भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा होम पेज में, और वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे, एक आपका लातेहार में, लोहरदगा में मिल रहा है फॉर्म, वहाँ पे भी अवेलेबल है और वहाँ पे भी जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। और एमके डीएवी डाल्टनगंज पलामू में मिल रहा है। ये जोन आई का है झारखंड के लिए, ठीक है। सब स्टेट का अलग अलग है, तो सभी स्टेट में आए होंगे आप, ऐसा नहीं कि हर एक जगह नहीं आया हुआ, कोई यहीं आया है, सभी स्टेट में आए हो। अब चलिए हम फॉर्म को देख लेते हैं कि फॉर्म में हमको कैसे फिलअप करना। देखिए ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं जोन वाइज जाकर, उसका वेबसाइट दिया गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना, और लगभग सभी जगह का फॉर्म ऐसा ही रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पिक्चर अपना पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सारा जगह है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ओके। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है आप अपना यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे, जो भी जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है ना, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा लेगा। और यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इतना तो जान ही रहे हो क्या फिल करना है क्या नहीं। अब एक चीज़ आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर में आपका मतलब अच्छा नॉलेज है या नहीं है, तो आप इसमें यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करिएगा। अगर होगा ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो अटैच कर दिए, आपका ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, ठीक है। आपका हिंदी है तो हिंदी के लिए हिंदी हो गया, और भी कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि डीएवी में कहीं वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप यहाँ पे उस हिसाब से फिल कीजिएगा। जो भी मतलब जैसे आप पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, वही सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आप पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट फिल कर। अगर यस है तो स्कूल का नाम बताइए और यहाँ पे कब से कब तक वर्क कर रहे हैं और कितना टोटल आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस लिख लिया, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि स्कूल्स का आपको नाम देना है, नेम देना है। उसके बाद पोस्ट और सब्जेक्ट, कौन सा पोस्ट में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, और सब्जेक्ट आप बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप मतलब कब से वहाँ ज्वाइनिंग किए हुए हैं और कब वहाँ रिलीव हो रहे हैं, कब वहाँ छोड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना हुआ है उस स्कूल का। जैसे 2-3 स्कूल में आपने पढ़ा रखा है तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और वहाँ पे सैलरी आपको कितना दिया जाता था, यू हैव टू मेंशन हियर। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे मेंशन करिए, कोई भी एक भी चीज़
कॉलम नहीं छोड़िएगा, मतलब आपके पोस्ट के। अब रही बात प्रोफेशनल डिग्री की, तो प्रोफेशनल डिग्री मतलब कि आपका बीएड, एमएड, एनटीटी, जेबीटी मतलब डीएलएड हो गया, ठीक है। जो भी आप किए हैं तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। डीएलएड, बीएड जो भी आप कर रखे हैं सारा कुछ आपको मेंशन करना है। अब देखिए यहाँ पे सीटेट भी पूछा हुआ, सर्टिफिकेशन में कुछ है या नहीं है, सीटेट, स्टेट या कोई अदर टेट भी आपका है। ऐसा नहीं कि सीटेट ही जरूरी है, सीटेट तो है ही है, साथ में साथ अगर आपका कोई अदर टेट है, स्टेट भी है या कोई भी टेट, आप झारखंड टेट या कोई भी कहीं का भी कोई भी स्टेट का टेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, इंक्लूड आपको उसमें कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट है इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस है, म्यूज़िक है, जो भी अच्छा है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और देखिए याद रखिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करना है वो भी याद दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेशन जितने भी जो भी आप मतलब लिस्ट किए हैं, जो भी वहाँ पे मेंशन किए हैं पीछे में क्वालिफिकेशन में, आपको वहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट को यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो भी मतलब सीटेट, स्टेट जो भी आप किए थे उसको, सॉरी सीटेट स्टेट नहीं, आपको यहाँ पे क्या है मतलब कि जो आपका बीएड हो गया या फिर सीटेट का है, स्टेट का है, वो कर दीजिए। एक्सपीरियंस का है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर है तो इफ़ एप्लीकेबल। आईडी प्रूफ जो भी आधार कार्ड वगैरह आप दे दीजिएगा। 2 फोटोज़ आप दे देंगे, फोटोग्राफी, और डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। और जाकर इसको कहाँ पे आपको सबमिट करना है, ऑफिस में जाकर ऑफलाइन सबमिट करना, ऑनलाइन नहीं सबमिट करना है, ये बात आप याद रखिएगा। और इसको ऑफलाइन जाकर सिंपली सबमिट कर दीजिएगा, कहाँ पे, ऑफिस में, जो भी आप जहाँ से लाए हैं। अब जैसे ऐसे में बहुत बच्चे को नहीं पता चल रहा कि सर हम कैसे पता करें, क्या करें, तो आपके अगल बगल जरूर कोई डीएवी स्कूल होगा, तो आप उस डीएवी स्कूल में विजिट करिए, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा क्या करना है। अगर वहाँ नहीं दे रहे होंगे तो सिंपली वो बता देंगे कहाँ मिल रहा है फॉर्म और कहाँ पे आपको सबमिट होगा, है ना। बाकी हम चलते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए जैसे कि आप 6 तक आप फिलअप कर दिए तो 6 के बाद आपका क्या होगा, ठीक है। तो 6 से 18 के बीच में इसका सारा इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से मतलब चेक किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा। उसके बाद फिर 19 नवंबर को सीबीटी टीम के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फेज 2 में। ये फेज 1 का काम था जिसमें आपको सीबीटी कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा। फेज 1 में आपको स्कूल में अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है जाकर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपका मतलब आप एलिजिबल होंगे तो फेज 2 में आ जाइए। फेज 2 में आने के बाद आपको वहां पे ऑनलाइन सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे 19 के बाद क्या है ना कि आपका 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका पोर्टल खोला जाएगा। कौन सा पोर्टल, जैसे हम लोग पिछले बार डीएवी सीएमसी के लिए डीएवी सीबीटी के लिए अप्लाई किए थे, उसका एक पोर्टल ओपन किया जाएगा। वहां पे आपको खुद से रजिस्टर्ड करना होगा, वही कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे जो एलिजिबल होंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू द मोबाइल नंबर और या तो फिर वाया ईमेल, ठीक है। तो ये दोनों एकदम सही रखिएगा। और ऐसे भी पता चल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, हम हैं आपको एलिजिबिलिटी जब भी कुछ होगा हम आपको स्टेप वाइज वीडियो बनाकर देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इजी वे से यहाँ से पता कर सकते हैं क्या है कैसे, सभी प्रोसेस को आपको कंप्लीटली अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो 21 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका ये रहेगा। एग्जाम फी भी पे करना होगा, जो कि आपका एग्जाम फी 300 का राउंड रहेगा। देखिए पिछले बार यही था, इस बार अगर बढ़ाते हैं तो अभी तक ये ऐसा कुछ नहीं किया। 21 नवंबर को ही पता चल जाएगा या तो फिर उससे पहले भी पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब उसके बाद रही बात डेट शीट का, तो डेट शीट आपको जैसे ही आप ये सारा कुछ पे वगैरह कर दिए, फी वगैरह वही पे करेंगे जो एलिजिबल होंगे। अब पे करने के बाद आपको वहाँ पे डेट शीट दिया जाएगा। डेट शीट मतलब कि कब से कब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, रोल नंबर भी इसमें मेंशन रहेगा आपका, ठीक है। 11 से 14 नवंबर के बीच में 11 से 14 दिसंबर के बीच में आपको डेट शीट दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है ना एग्जाम जो होगा आपका 2 जनवरी से कंटिन्यू आपका रहेगा, जो कि 20 जनवरी को आपका रिजल्ट भी दे देंगे। तो मतलब कि आपका 15 जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर तुरंत आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीबीटी है तो सीबीटी में क्या होता है कि सभी स्कूल्स में कंडक्ट करवाया जाता है, तो ऐसे बहुत कैंडिडेट कम होते हैं सभी स्कूल में, लगभग 20 से 25 कैंडिडेट को एक ही दिन में एग्जाम। तो और एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि
CBT का एग्जाम है तो 2 शिफ्ट में होने वाला है ये एग्जाम, इवनिंग और आफ्टरनून में। तो ऐसे में क्या होता है ना कि सेम एग्जाम आपका दो अप्लाई किए, मान के चलिए एक आपका PRT के लिए अप्लाई किया और PGT के लिए अप्लाई किया, तो दोनों एक ही दिन में पड़ जाएगा, तो फिर आप कैसे देंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आपको ऐसा बोला गया कि एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और रही बात की टेट वगैरह का, तो हम आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको बता दिए थे कि टेट वगैरह कोई भी टेट है आपके पास तो एलिजिबल होंगे आप, अगर नहीं भी है तो भी भर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, मदर टीचर है, सभी लोग आप फिलअप कर दीजिए, जो भी आपके पास डिग्री आपको लग रहा है कि हम एलिजिबल है, तो यहाँ भरने में कोई दिक्कत। अगर DAV CBT के लिए आपको कॉल किया जाता है तो आपके लिए अच्छा है, चांसेस मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको जब क्वालिफाइड करते हैं तो एक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसके थ्रू फेज 3 में अब आ जाइएगा। फेज 3 मतलब कि जहाँ पे आपका डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, मतलब अलग अलग स्कूल में एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि मेरे स्कूल में वैकेंसीज है। उसके बाद फिर आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर आप जाइए, जैसे पिछले बार प्रोसेस था एज इट इज़ यहाँ पे भी प्रोसेस रहेगा। अप्लाई करके आप सिंपली वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं। अगर आपका अच्छा रहा परफॉर्मेंस तो आप वहाँ पे क्वालिफाइड भी हो जाइएगा, आपको सिलेक्शन भी कर लिया जाएगा और सैलरी भी अच्छा खासा दिया जाता है, ठीक है। अगर परमानेंट होते हैं तो और अच्छा है, और अगर नहीं होते तो भी आपको सैलरी ठीक ठाक देते हैं। तो अब आप लेट मत करिए, आप सिंपली जाइए, विजिट कीजिए स्कूल में और वहाँ से पता कीजिए। अब इसमें ये मत पूछिए कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे, तो आपका जो भी स्टेट के अगल बगल स्कूल्स हैं या आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, क्योंकि हम सभी का स्कूल का वेबसाइट नहीं दे सकते हैं, तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्लिक करिएगा, फॉर्म भी होगा, वहीं से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है ना। और डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आप जाकर वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, जो भी कहाँ कहाँ आपको कैसे DAV जोनल में, ठीक है। फिर रीजनल ऑफिस में, जैसे कि जोन वाइज होता है ना आपका, जैसे जोन I का जो मेन सेंटर है DAV डाल्टनगंज का है, तो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे जगह या स्कूल्स में आप कोई भी स्कूल्स में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए, ये पता चल जाए, कोई इशू नहीं है। आपके घर के अगल बगल जरूर DAV होगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में। सो होप सो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जरूर, वहाँ पे ही हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ज़्यादा वीडियो तो एट ए टाइम नहीं बना पाते, लेकिन इन्फॉर्मेशन वहीं देते हैं।